चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे थे, फिर उनको हटा दिया गया था। वो अचानक से उनसे कप्तानी ले ली गई थी बीच में। उसको हो सकता था जडेजा और बुमराह की जोड़ी आपको कप्तानी कर रहे हो। सीएसके जब उसको कप्तानी के लिए नहीं कंसीडर कर रहा है तो फिर ये टेस्ट कप्तानी कहाँ। थोड़ा सा लेट हो गया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है जाहिर किया। सर यू टुक रविंद्र जडेजा's name and instantly ना मेरे दिमाग में से एक बल्ब ऑन हुई and I remembered what he said to Ravichandran Ashwin that he would have he wants to be the captain for Indian Test team. अभी तो एक ही चीज बची है, टेस्ट कैप्टनसी। Why do you think India overlooked him, sir? दैट इज लाइक देखा जाए कई बार क्या होता है ना अपने, और मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन अगर आप देखा जाए बहुत लंबे टाइम से बिफोर गिल की नई बात हुई थी तब भी वो कह रहे थे, और वो कह रहे थे, वो आर्ग्यू कर रहे थे इस चीज़ को कि भाई अगर बुमराह नहीं है तो वाई नॉट मेक शिफ्ट कैप्टन के तौर पे कुछ दिनों के लिए, जैसे अनिल कुंबले बने थे साल डेढ़ साल के लिए। रविंद्र जडेजा बुरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो टेस्ट टीम में आपके रेगुलर हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, और ऐसी सीरीज़ में वो ले जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है रविंद्र जडेजा का, अगर आप देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में अनलाइक, और जो रविंद्र जडेजा ने खुद एक्सप्लेन किया है, इट इज़ ईजियर टू कैप्टन ए टेस्ट साइड दैन ए T20 और ODI साइड। क्योंकि T20 और ODI साइड में आप देखो हर गेंद पे हलचल है, कप्तान के लिए चैलेंज है। उन्होंने जो कहा, और वो अगर आप जडेजा को देखें, उन्होंने कहा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में तो ना आपको बल्लेबाजी आपकी फिक्स है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बताया। गेंदबाजी में भी उन्होंने कहा कि भाई आपको पता होता है कि भाई ये स्पेल इस समय ये बॉलर जाएगा, आपको थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है, मतलब उस तरह से डिमांडिंग नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा लेट हो गया, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है जाहिर किया। शायद प्रॉब्ली वो पहले बार, और इसलिए कई बार क्या होता है कि, और मुझे लगता है इसका नुकसान रविंद्र जडेजा को हुआ क्योंकि वो आपने देखा नहीं होगा, रविंद्र जडेजा बहुत ओपन अप होते हैं, मीडिया में बातें करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं। इससे समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट, प्लेयर शुड, कई बार वो मीडिया अवॉइड करते हैं, प्लेयर शुड स्पीक अबाउट वॉट एवर दे फील कंसिडर। आज देखिए अभी रविंद्र जडेजा जब सिलेक्शन होने के बाद पता चल रहा है कि नहीं तो लोग पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि अरे यार नहीं वो तो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे थे, फिर उनको हटा दिया गया था, शायद ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना ही नहीं। वो अचानक से उनसे कप्तानी ले ली गई थी बीच में। उसके बाद क्या हुआ, जडेजा, किसी ने नहीं पूछा जडेजा क्या फील करते हैं, सीएसके कप्तानी में क्या हुआ, वो चीज़ बात ही नहीं, किसी को नहीं पता है। तो फिर वो अपने आप क्या इंडियन क्रिकेट में एजम्पशन पे चलती है, एज्यूम कर लिया लोगों ने, पहले ही थ्योरी चला दी कि भाई वो सीएसके जब उसको कप्तानी के लिए नहीं कंसीडर कर रहा है तो फिर ये टेस्ट कप्तानी कहाँ से होगी। So he should have been a little more vocal हाँ, about वो it. कल गई भाई आपके अगर है भाई, सी एट द एंड ऑफ द डे सेलेक्टर में स्टिल ओवरलुक यू, सेलेक्टर में हैव ए डिफरेंट दलील कि भाई वो जो उन्होंने कहा कि, एंड आई थिंक दे वुड स्टिल हैव गॉन विद गिल, बट एटलीस्ट पता तो रहता कि भाई चलो ठीक है यार, अगर जडेजा है, जडेजा अगर आप है तो हो सकता है जडेजा को कप्तान नहीं आप उप कप्तान बना सकते थे। कई चीजें होती हैं, आप सोच सकते हो कि भाई ठीक है, अगर जडेजा अगर इस तरह से ओपन अप रहते पहले से ही तो हो सकता है जडेजा और बुमराह की जोड़ी आपको कप्तानी कर रही होती कि ठीक है यार बुमराह फुल टाइम कप्तान है, जिस मैच में बुमराह नहीं होगा उस मैच में जडेजा कर लेगा। तो बट ठीक है, उन्होंने कहते हैं शायद बेटर लेट देन नेवर।